कौन है शैतान कौन है? परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीखा है। और जो डांट से बैर रखता है वो पशु सरीखे वो मनुष्य। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे लिए डांट, तुम्हारे लिए जो एक ताड़ना है वो तुम्हारे लिए शोभायमान भूषण बनेगी, तुम्हारे लिए वो राज मुकुट बनेगी, तुम्हारे लिए वो गले का हार बनेगी। हालेलुया। जो मनुष्य, जो बेटा, जो बेटी ताड़ना को सह लेता है तो वो उसके लिए गले का हार बनती है। हालेलुया। और जो व्यक्ति ताड़ना को नहीं सह पाता है वो पशु सरीखा है। भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, और भले मनुष्यों से यहोवा परमेश्वर प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वालों को वह दोषी ठहराता है। और जो बुरी युक्तियों पर चलते हैं, बुरी शिक्षा देते हैं या उनको राय देते हैं, गलत संगति में चलते हैं या चलाते हैं, उनको यहोवा प्रसन्न नहीं रहता, उनसे उनको दोषी ठहराता है। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, और कोई भी मनुष्य अगर दुष्टता की बातें करता है या दुष्टों की युक्ति पर चलता है या उनकी संगति करता है वो स्थिर नहीं रहता है। परंतु धर्मियों की जड़ उखाड़ने की नहीं। और धर्मियों की जड़ जो है उसको कितना भी उखाड़ने की कोशिश की जाए मगर वो उखड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसके साथ यहोवा परमेश्वर होता है। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, और भली जो स्त्री है वो अपने पति का मुकुट होती है। हालेलुया। क्या होती है? भली स्त्री अपने पति का मुकुट होती है। परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने के कारण होती है। और जो लज्जा के काम करती है तो वो स्त्री समझो अपने पति की हड्डियों को सड़ाने के काम करती है। धर्मियों की कल्पनाएं न्याय ही की होती हैं, और धर्मी जो काम करते हैं उसकी हर एक कल्पना शिक्षा और न्याय के ऊपर होती है। परंतु दुष्टों की युक्तियां छल की हैं, और दुष्टों की युक्तियां वो छल की और घमंड और अहंकार की होती हैं। दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए घात लगाने के विषय और में होती है। दुष्टों की जो बातचीत है वो हत्या करने के लिए होती है, और घात लगाने के विषय और घात लगाने के विषय में कि हर वक्त वो तैयार रहते हैं। परंतु सीधे लोग ले जल्दी ले आए। अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। और जाओ जाओ जाओ। परंतु सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। और सीधे लोग जो है अपने मुंह की सच्चाई के द्वारा अपने आप को अगर कोई संकट होता है तो उससे वो छुड़ा लेते हैं। जब दुष्ट लोग उल्टे जाते हैं और जब दुष्ट लोग उल्टी राह पर चलते हैं तब वे रहते ही नहीं, और तब वो रहते ही नहीं, वो नष्ट हो जाते हैं। परंतु धर्मियों का घर स्थिर रहता है। परंतु धर्मियों का घर जो है वो स्थिर रहता है। मनुष्य की बुद्धि के अनुसार उसकी प्रशंसा होती है, और मनुष्य की सिर्फ बुद्धि के कारण प्रशंसा होती है। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि ही होती है। आज हमारे घरों में ये बातचीतें क्यों हो रही ज्यादा? आज हमारे घरों में लड़ाई झगड़े क्लेशबाजी क्यों हो रही है? एक दूसरों की संपत्तियों पर हमले क्यों हो रहे हैं? ये सब बुद्धि की घटी होने के कारण होते हैं। हालेलुया। आगे पढ़े। परंतु कुटिल तुच्छ जाना जाता है, और कुटिल मनुष्य जो है वो तुच्छ जाना जाता है, जो रोटी के आस लगाए रहता है, और जो रोटी की आस लगाए रहता है, और बड़ाई मारता है, और वो बड़ाई मारता है, उससे दास रखने वाला छोटा, और उससे दास रखने वाला छोटा मनुष्य भी उत्तम है। और उससे छोटा भी मनुष्य उत्तम है। हालेलुया। जो दूसरों की रोटी को छीनने के लिए तैयार रहते हैं उनसे जो छोटा मनुष्य वो अच्छा है। धर्मी का वस्त्र पहनते हैं और उसके बाद में सच्चाई को लोगों को दिखाते हैं और झूठी बात बोलते हैं, उनसे वो छोटा मनुष्य अच्छा है। धर्मी अपने पशु के भी प्राण की सुधि रखता है, और धर्मी व्यक्ति जो है वो अपने पशु की भी प्राणों की सुधि रखता है, परंतु दुष्टों की दया भी निर्दयता है। और दुष्टों की दया भी निर्दयता है। हालेलुया।
यहाँ पर मैं आपको छोटी सी वचन प्रभु का कह रहा है। मैं कहीं मीटिंग में गया था तो वहां से 2 चूहे लेके आए थे और 2 चूहे से आज हमारे पास 7 चूहे हो गए हैं। पहले आधा किलो 20 रुपए का खर्चा था, अब 60 रुपए का खर्चा हो गया। लेकिन उनको डेली, उनको सुबह और शाम तीनों टाइम उनकी सुधी रखने पड़ती है, उनको भूखा नहीं रहने देता हूँ। जो अपनी भूमि को जोतता है और जो अपनी भूमि को जोतता है वह पेट भर खाता है, और जो अपनी भूमि को जोतता है वो पेट भर खाता है। परंतु जो निकम्मों की संगति करता है और जो निकम्मों की संगति करता है, निकम्मों की चाल चलता है, वह निर्बुद्धि ठहरता है। और वो निर्बुद्धि ठहरता है। दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं, और दुष्ट जन बुरे जाल की अभिलाषा करते, हमेशा दूसरे को फंसाने की कोशिश में लगे रहते हैं। परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। और परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। उसको कितने भी लोग युक्ति करे, कोशिश करे उसको उखाड़ने की, मगर वो उखड़ता नहीं। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, और बुरा मनुष्य अपनी बातों के कारण, अपनी ही युक्तियों के कारण वो फंस जाता है। परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। और परंतु धर्मी जन है वो संकट अगर उसके जीवन में आ भी जाता है तो वो निकास रास्ता ढूंढ लेता है और उससे वो निकल जाता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है जब तुम कहीं भी, तुम कोर्ट अदालत और पंचायतों में या कहीं पे भी तुम सौंपे जाओगे, वहां पर ये मत बोलना कि मैं क्या बोलूंगा। बोलने वाली वो तुम्हें आत्मा, वो सहायक और वो तुम्हें मददगार दिया जाएगा, जो हर बात को सिखाएगा और समझाएगा और बताएगा। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, और सज्जन पुरुष अपनी भलाई के द्वारा, अपने फलों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा वो शिक्षित होता है। और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। और जैसी जिसकी करनी होती है वैसी उसकी भरनी होती है। हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, और मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती और है। मूर्ख व्यक्ति को अपनी ही चाल सीधी लगती है। परंतु जो संबंधी मानता वह बुद्धिमान है, और जो संबंध शिक्षा से जो ध्यान रखता है वो बुद्धिमान होता है। मूढ़ की रिस उसी दिन प्रकट हो जाती है, और मूर्ख की जो बुद्धि है वो उसी दिन प्रकट हो जाती है। परंतु चतुर अपमान को छिपा रखता है। और चतुर मनुष्य अपमान से छिपाए रखता है, वो अपनी बातों को छिपाए रखता है। जो सच बोलता है और जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है, और वो धर्म प्रकट करता है। परंतु जो झूठी साक्षी देता है और झूठी जो साक्षी देते हैं जो लोग, वह छल प्रकट करता है। और वह लोग छल प्रकट करते हैं। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है। ऐसे लोग हैं जो बगैर सोचे समझे, आगे न पीछे कोई बात सोचते नहीं है और बोल पड़ते, वो तलवार के समान है, वो गला काटने के समान वो लोग होते हैं। परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं, और बुद्धिमान पुरुष के बोलने से लोग चंगे होते हैं, उनके संकट दूर होते हैं। सच्चाई सदा बनी रहेगी, और सच्चाई सदा बनी रहेगी। परंतु झूठ पल ही भर में होता है, और सच्चाई सदा बने, झूठ ही पल ही भर का होता है। जैसे बरसाती घास चौमास के महीने में देखते हैं कि छतों पर हरी भरी हो जाती है और बारिश खत्म होते ही उनका कुछ भी अत्ता पत्ता कुछ भी नहीं मिलता है। बुरी युक्ति करने वालों के मन में छल रहता है, और बुरी युक्तियां, जो बुरी संगति करते, बुरी चाल चलते हैं, उनके मन में हमेशा छल और कपट रहता है। परंतु मेल की युक्ति करने वाले को आनंद होता है, और जो मेल अच्छी संगति को जुड़ते हैं, अच्छी संगति पर चलते हैं, उनको हमेशा आनंदित रहता है। प्रभु का वचन कहता है कि तू अच्छी संगति को ढूंढ, अच्छी शिक्षा को पा, अच्छी शिक्षा पर चल, तभी तू आगे बढ़ेगा। धर्मी को हानि नहीं होती, और धर्मी को कभी किसी बात की हानि नहीं होती है। परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं, और दुष्ट लोग हमेशा किसी न किसी विपत्ति में डूब जाते हैं और उन्हें इस बात को भी उन्हें पता नहीं होता है कि हमारे पर ये संकट क्यों आया और किस कारण आया, इसके क्या गुनाह था, क्या पाप था, क्या हमने गलती कर दी है ताकि इस कारण ये सजा हमारे ऊपर आई। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, और झूठे मनुष्यों से यहोवा परमेश्वर घृणा करता
रहता है, घृणित उनसे बात नहीं करता है। परंतु जो विश्वास से काम करते हैं और परंतु जो विश्वास के काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। और उनसे वो प्रसन्न और आनंदित होता है। चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रकट नहीं करता है, और चतुर मनुष्य जो है वो ज्ञान को प्रकट नहीं करता, परंतु मूढ़ अपने मन की मूढ़ता ऊंचे शब्द से विचार करता और है। मूर्ख व्यक्ति जो है वो अपनी बातों को ऊंचा करने की कोशिश में लगा रहता है। कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, और जो काम काज करते हैं उन पर वो एक दूसरे पर प्रभुता करते हैं। परंतु आलसी बेगार में पड़े रहते हैं। और आलसी जो मनुष्य वो बेगार में पड़े रहते हैं। उदास मन दब जाता है, और उदास मन हमेशा दब जाता है। आलसी मनुष्य हमेशा उदास रहता है और उसकी जरूरत और आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। और भली बातों से आनंदित होते हैं। धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, और धर्मी मनुष्य हमेशा अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, अपने परिवार की भी सुधि रखता है और अपने पड़ोसियों की भी सुधि रखता है। और दुष्ट मनुष्य अपने परिवार को भी धोखा देता है और अपने पड़ोसी को भी धोखा देता है। परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं। और दुष्ट लोग अपनी चाल ही के कारण वो भटक जाते हैं। आलसी या हेर का पीछा नहीं करता, और आलसी मनुष्य हेर का कभी पीछा नहीं करते। परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। और जो लोग काम करते हैं उनको अनमोल वस्तुएं मिलती हैं। धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है, और धर्म के मार्गों में हमें जीवन मिलता है। और उसके पथ में मृत्यु का भी पता नहीं। और उसके पथ में मृत्यु का भी कोई पता नहीं होता है। परमेश्वर आप लोगों को इस